बेरूत में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। बेरूत पर रात भर दागे गए बम, 24 घंटे के अंदर हमले में मारे गए 50 हिजबुल्लाह लड़ाके। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों की ओर से रेड, घर में मिला हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में रॉकेट भी बरामद। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही अंजाम। हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। इजराइल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना, बिल्डिंग पर दागी मिसाइल, हमले में इमारत के भीषण आग लग गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान के लोगों को नसीहत, हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होने को कहा और तभी खत्म हो सकता है युद्ध। यूनिसेफ ने लेबनान भेजी मानवीय सहायता, 167 मीट्रिक टन मेडिकल सुविधाओं को यहां पे सप्लाई किया गया। करीब 20 लाख लोगों पर हमले का असर पड़ा है। इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक टली। ऑस्टिन और गैलेंट के बीच नहीं हुई कोई बात। सीरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा, एलेप्पो और इदलिब में भेजी गई अतिरिक्त सेना। इजराइल के हमले के बाद सुरक्षा सख्त की गई। मैक्सिको में तूफान मिल्टन का दिखा असर, कई जगहों पर गिरी बिजली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। नासा ने तूफान मिल्टन की सैटेलाइट तस्वीरें यहां पे जारी की हैं। तूफान मिल्टन की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो सकती है। अमेरिका में तूफान मिल्टन का कहर, तूफान का डेटा इकट्ठा करने के लिए एनओए के शोधकर्ताओं को उबड़ खाबड़ यात्रा का सामना करना पड़ रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण, आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया, एक जवान बचने में रहा कामयाब। अगवा किए गए जवान की तलाश तेज, सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, राज्य में बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी चुनाव, 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर नंबर 2 की पार्टी बनी। हरियाणा में बीजेपी के रिकॉर्ड जीत पर देश भर में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जश्न मनाया। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। पीएम मोदी बोले, जनता ने छप्पर फाड़ वोट किया, इस जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, कहा कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी, अपने सहयोगियों को भी निगल जाती है झूठ की छुट्टी पर। आपको बता दें, विकास की गारंटी भारी पड़ी, पीएम मोदी ने कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। बोले, चुनावों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए, ये भारत के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। उधर बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि हरियाणा में हमारी जीत ऐतिहासिक है। ये फिर साबित हुआ कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने जलेबी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और बोले, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे उनको घर पर बैठा दिया, उन्हें जलेबी खाने को नसीब नहीं। जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव के बाद अमित शाह ने चुनाव आयोग का जताया आभार, कहा राज्य में मना लोकतंत्र का महापर्व। नड्डा बोले, 370 हटने के बाद से रिकॉर्ड मतदान हुआ, पहले था आतंक का राज। हरियाणा की गढ़ी सांपला सीट पर कांग्रेस का कब्जा, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने, आपको बता दें, 71,465 वोटों से इस सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल की है। भूपेंद्र हुड्डा को लगभग 1,85,039 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा को हराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को बताया अप्रत्याशित। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लंबी है।
हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जो रिजल्ट हैं उससे बीजेपी अचंभित है। तंत्र का क्या रोल है, इसकी जांच करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस जाएगी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह तंत्र की जीत है, यही लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर होगी बैठक। सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए इस्तीफा दिया गया। ट्रेनी ने रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की है। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ऐलान। आज देश भर में डॉक्टर्स करेंगे भूख हड़ताल। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े। देश भर में नवरात्रि महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी शक्तिपीठ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां लक्ष्मी की 150 फीट ऊंची और उल्लू की 40 फीट मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर का ऐलान। पहचान देखकर ही मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाएं। मेरठ में बहन बेटियों की जागरूकता के लिए लगाएं पोस्टर। बोले, मेहंदी लगाने वालों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो। महाराष्ट्र के मंत्रालय में लगी नेट पर फिर से कूदे आंदोलनकारी। आदिवासी कोटे में आरक्षण देने की मांग को लेकर मंत्रालय में लगाए गए सुरक्षा जाल पर कूद के प्रदर्शन किया गया। मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर रोड क्रॉस करता दिखा तेंदुआ। एक खेत से दूसरे खेत में चहलकदमी करते हुए जाता दिखा तेंदुआ। सड़क पर निकल रहे राहगीरों ने बनाया वीडियो। लखीमपुर में रोड पर तेंदुए ने चहलकदमी की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा हुआ। एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जुआरी की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजनों ने दाह संस्कार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई। ट्रैक पर मिली लोहे की भारी भरकम फ्रेम। मालगाड़ी चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्गा प्रतिमा पर पथराव का मामला। पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया। उपद्रवियों से परेड कराई। त्योहार में खलल डालने वालों को दी चेतावनी। उधर एमपी के इंदौर में दबंगों का यहां पे कहर देखने को मिल रहा है, जहां पे कार में सवार एक परिवार पे किया गया जानलेवा हमला। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में गर्भवती महिला वकील के साथ विशिष्ट समुदाय के युवकों ने मारपीट की। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक मौके से फरार हुआ। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नवरात्रि में सिंघाड़ों पर टॉयलेट क्लीनर का छिड़काव करते हुए एक ठेले वाले को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। बिजनौर में पहचान छुपाकर घूम रहे मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। किराए के मकान में महिला के साथ रहता था युवक। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। उधर यूपी के शाहजहांपुर में अवैध पटाखे के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। टेंट की आड़ में पटाखों का चल रहा था अवैध कारोबार। पुलिस ने टेंट मालिक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर एसडीएम ने छापा मारा। बिना लाइसेंस चलती मिली पटाखा फैक्ट्री। भारी मात्रा में अवैध पटाखे बनाए जाते हुए पाए गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बुलंदशहर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। पुलिस टीम ने रेत खनन पर जा रही 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। कार्रवाई से रेत खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। गरबा करते करते हार्ट अटैक आने से एक शख्स की मौत हुई। उधर गाजियाबाद में लोगों के ऊपर गिरा मकान का छज्जा। हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।